एहसान की कोई बात नहीं है ना। बोलिए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? क्या नाम तुम्हारा? मतलब अपना परिचय बताइए मुझे। नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ। दुर्गा नाम है मेरा। दुर्गा, बड़ा अच्छा नाम है जी। और मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। उदयनगर की रहने वाली? अफसोस तो बस इसी बात का है। किस बात का? कि इतनी बड़ी इस दुनिया में तन्हा अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में ही मेरा कोई भी नहीं। दुर्गा, तुम्हारी बातें सुनकर कि तुम अकेली हो, परिवार में और कोई भी नहीं है, हमें भी बहुत दुख हुआ है। लेकिन यहाँ क्या करने आई थी? क्या करने आई थी यहाँ पर? अब आपसे मैं क्या बताऊं? घर में अकेली तन्हा बैठी बैठी परेशान हो रही थी। मन में तरह तरह की सवाल चल रहे थे। तो मैंने सोचा चलकर कहीं घूम आऊं, जिससे समय भी बीत जाएगा और मेरा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। किंतु मुझे क्या मालूम था कि आज भी ऐसे दरिंदे घात लगाए बैठे। लेकिन एक बात मैं समझ रहा हूँ जी, आज के बाद कभी अपने घर से बाहर निकलना तो साथ में अपनी सहेलियों को लेकर के आना। इस तरह मत निकला करो, क्योंकि आज भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो ऐसे मौके के तार में रहते हैं। ठीक है, अब अपने घर जाइए और हम भी चल रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। माँ बोली ठहरो। अरे तुम मुझसे बात करो, उनको जाने दो। वो अपना काम कर रहे, तुम अपना करो, क्या फायदा है? कोई बात नहीं। इतना जो राव 70 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। रघुपति राघव राजा राम, और जैसा मौका वैसा काम। फिर काहे परेशान? वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने में व्यस्त। तो क्या कहना चाहती हो देवी? दरअसल मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल? जी सवाल सेहत शरीर के हिसाब से करो। सुनिए, मेरा सवाल ये है क्या कि आपके जो साहब जी गए अभी, इनका नाम क्या है और इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? साहब जी के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जी हाँ। इनका नाम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारे साहब जी का नाम है सेनापति बाग सिंह, सेना के अफसर सेनापति बाग सिंह। इनकी एक बहन है जिसका नाम है मधुरानी। अच्छा। और अभी हमारे साहब जी की शादी नहीं हुई है। हाँ सच में? झूठ बोल से कहा। अरे ना तो हमारे साहब की शादी हुई है और ना तो हमारे साहब की बहन की शादी हुई है। साथ में हम भी रहते हैं। अच्छा, हमारी भी शादी नहीं हुई है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। कहाँ जावे? हम हूँ तो ले है मिस्टर। पर्चे पर्चे पर्चे, तुमने तो ले लिया पर्चे।
लेकिन तुमको भी पर्चे देना पड़ेगा। उल्हे, दुर्रे, उल्हे। यार इतना चिल्ला दिया भैया प्रधान। ए भैया, अगर एक आध तुम्मा हम मार देवे तुम्हें का हाल है। बदतमीजी न करो, ठीक मंच पर दिल की गुम्मी न बहाओ। महाबली, आप जा सकती हैं कि अगर मैं भी किसी के साथ शादी रचाऊंगी तो सेनापति भाग सिंह, अन्यथा अमर कुंवारी मर जाऊंगी, किंतु किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी। आज के बाद सेनापति बाग सिंह ही मेरे जीवन साथी, मेरी जिंदगी बन गए। इसलिए मेरे दिल पे हाथ रखी तूने गंगा सिंह को ललकारा है, गंगा सिंह से दुश्मनी लिया है, दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ी। किसकी किसकी इज्जत को तू बचाएगा? अभी तूने दुर्गा की इज्जत बचाया है, अब बचा अपनी बहन मधुरानी की इज्जत। अगर तेरी बहन को अपने जाल में फंसाकर बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अपने खानदान में पैदा नहीं हुआ। हरिलाल, भागना आई ना तुम और घोसा हमका पेड़ के मार डाल। तुम उसी लायक आई हो बिहारी लाल। इसके हाथ से ज्यादा कदम बढ़ गए हैं। इसके कदम को काटने के लिए मैंने एक तरकीब सोच लिया है। इस समय ये सीमा सरहद पे होगा और इसकी बहन बंगले पे अकेली होगी। तुम एक काम करो, उसके लिए एक खत लिखो, जितना हम बताए उतना लिखो, ताकि उस खत को वो पढ़ेगी तो हम पे विश्वास कर लेगी। चलो लिखो। चलो लिखो। जितना आप बताए उतना लिखना। जितना हम बताएं उतना लिखना। क्या लिखा है? चलो लिखो, जितना हम बताएं उतना लिखना।
फिर गाली की काटम कुटम प्रिय बहन लिख ये बहन मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना मधु को शुभ आशीर्वाद की कामना और बहन मधु तुम्हारी सगाई कहते हैं हमारे तो साली कंटे बड़ा तेरी रहेगी अच्छा मधु का ठीक है मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री नंगा सिंह के साथ क्या लिखा है? गंगा लिख दी नंगा नंगा काट दी पहले हम इतने नंगे आदमी नहीं है मैं काट दी करता हूँ मंत्री गंगा सिंह के साथ मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की कर दिया है मसाला का यूज कर अरे हम घर नहीं बनाने जा रहे हैं अच्छा हाँ सगाई सगाई पक्की कर दिया ठीक है दस्तखत बना दे शेरी और याद रखो बात सिंह ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है इसको खोपड़ी समझो तुम्हारे खानदान में ऐसे आग लगाऊंगा कि तुम्हारा खानदान चल करके वाले चोर के साथे जहाँ जहाँ जाई थी जूता इलाज खाई थी अब फिर जाए रहा मधुविक्ति के पास और लड़की पढ़ी लिखी स्वच्छम अंध बंद बुकी उतारी जूती इनके वही मुँह पर मारी और मौका को हम खुद ही चार जूता इनके लगाओ अब चले हैं किसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है आजकल के लौंडे धक्का पेल प्यार कर रहे हैं बम्बई वालों ने बना दिया गाना कहा कि चलते चलते यही रुक जाता हूँ मैं और क्या यही प्यार है तो अगर चलते चलते रुक जाते हो तो प्यार नहीं शरीर के कमजोरी है बम्बई वालों ने कह दिया कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी या 75 लाख कमाल दिखाए बम्बई वालों ने गाना बना दिया कहा कि धरती पे चाहे जहां तू रहेगी और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा बताओ अगर खुशबू से पहचान मिल जात हो तो मेहरारू अगर भाग जात नहीं है पूरा घर सूंघ दाओ पता न लगी कहाँ गए बम्बई वालों ने कह दिया कि लड़की कमाल लेके आँखियों से गोली मारे तो भैया कौन लड़की आंखी से गोली मार सकत है अगर लड़की आंखी से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी बॉर्डर पर दो चार लड़की खड़ी कर दी थी टपाटप गोली चलाते हैं बम्बई वालों ने गाना बना दिया कि साजन मेरा उस पार है हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है या कलयुग आए चल रहा कादी गाना में सुनो जो समझ में आवे गाना हुआ गाओ जो समझ में आवे आजकल का हो रहा या कलयुग बहुत चल रहा लौंडन का संध्या में पी के आवे कहो बप्पा के पिए नहीं इसलिए आ गया है ये आएगा वह कलयुग या आएगा वह कलयुग के लिए पैठारी राम बेटवा नचीन है बाप महतारी बेटवा नची है बाप महतारी बेटवा नची है बाप महतारी बेटवा नची है और हर घर में हो रहा घर में देखो का हो रहा ये सास पतोहिया नहीं हुई नौ झगड़ा ये सास पतोहिया नहीं हुई नौ झगड़ा कहीं कहीं दिया हमारे नैहर वाला झगड़ा कितना बताई कितना
ऐसा करो फटाफट तैयारी करो। हाँ हाँ, कपड़े निकालो 2-3 जोड़ी और सूटकेस में पैक करो और चलता हूँ अपने गाँव। जी हाँ। किस लिए? तुम्हें मालूम नहीं किस लिए? नहीं साहब। अरे आज रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का होता है। बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधती है और भाई का उम्र उसकी रक्षा करने को वचन देता है। और दुनिया का हर भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाकर खुशियां मना रहे हैं। और भगवान ने हमें भी एक बहना दिया है जिसका नाम है मधुरानी। आज वो बंगले पर हमारा इंतजार करेगी, इसलिए राखी बंधवाने के लिए हम अपने बंगले पर जाएंगे और तुम भी अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी भी बहन इंतजार कर रही होगी राखी बांधने के लिए। साहब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहाँ करे जाएगा? राखी बंधवाने? साहब मैं बहन नहीं। तुम्हारी बहन नहीं है? नहीं साहब मैं बहन नहीं। अच्छा, कोई बहन नहीं है? नहीं साहब, एक बहन नहीं। तो क्या हुआ? गई रही मऊहा भी नहीं। अच्छा, उनके ऊपर एक मऊहा गिर मर गई। दिमाग खराब है? एक मऊहा गिर जाने से कोई इंसान मरता है? नहीं साहब, हमें बहन मऊहा ले गई नहीं तो मऊहा बिनत नहीं। अच्छा, उनके ऊपर एक मऊहा के डार गिर गए। गाड़ गिर गई है? हाँ साहब, तो मर गई हुआ? मार गए। तो तुम क्या करोगे? कल का साहब अगर बिगड़ियो तो घर जहाँ पे बहन नहीं ना मेहरारू है, तो उससे क्या करोगे? कहा तो भी जाए वही मेहरारू तो राखी बंधाए। पागल नहीं था, अपनी औरत से राखी बंधवाएगा? अरे वो कहीं के अगर तुम अपनी औरत से राखी बंधवाओगे तो तुम्हारी औरत तो औरत नहीं रह जाएगी, वो तुम्हारी बहन बन जाएगी। बहन? और क्या? और साहेब बाकी की व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? अरे खाना पीना इस तरह उतरा ऐसा बड़ा कोद हो। ऐसा करो, सब काम जो करती थी वही करेंगी, ठीक? तुम्हें उससे राखी बंधवाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बहन जिस समय मेरी राखी बांधेगी, मेरी बहन को तुम बहन कह देना, ठीक? और बहन मानकर मेरी बहन से राखी बंधवा लेना। यानी आपकी बहन तो मेरी बहन। आज हम आपकी बहन से राखी बंधाएंगे, उसके बाद तैयारी करके बारह में फिर आ जाए। हाँ, और सुनो, राखी बंधवाने चल रहे हैं, फटाफट तैयारी करो ताकि हमें वापस आना है। जी साहब। तुम्हें मालूम है कि अपने देश अपने राज्य को आजाद करने के लिए अपने देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, आजाद सिंह, और श्री सरदार भगत सिंह जी को देखिए, और माननीय श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने दुश्मनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लड़ाई लड़ी थी, बड़ी मुश्किल से जाकर के हम लोगों को आजादी मिली है। और हम लोग ये सौगंध खा रखे हैं कि दोबारा फिर से अपने राज्य अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये हम लोगों की प्रतिज्ञा है, क्योंकि इसी से कहा गया है कि कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कमाता है एक और खाते हैं अनेक। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश। इसीलिए हम लोगों की याद के लिए कुछ राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय पुस्तक में लिखे गए हैं। कैसे राष्ट्रीय गीत जानते हो? कोई सुनाओगे? सुनाओगे कोई गीत? साहब आपने सुना, हम कहा सुनाई बाजार में। अच्छा, तो चलो मैं सुनाऊंगा। प्यारा हिंदुस्तान है ये अपना प्यारा है, ये हिंदुस्तान प्यारा है। महाभाई कहा गया कि हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए, और उनका हर सफर का साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, और जीत हमेशा अपने हिंदुस्तान की होना चाहिए। ये प्यारा हिंदुस्तान है।